नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। चलिए देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। रतनगढ़ मंदिर हादसे में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा जारी, 200 से ज्यादा हुए घायल। हादसे के बाद शिवराज आज करेंगे पीड़ितों से मुलाकात। रतनगढ़ हादसे पर शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने साधा शिवराज पर निशाना, बोले नाकारा है सरकार। बस्तर में कांग्रेस को कैसे मिलेगी जीत, प्रत्याशी को टिकट मिलते ही नजर आने लगी गुटबाजी। सामू कश्यप की रैली में कांग्रेसी दिग्गज रहे नदारद। श्योपुर के एक मिष्ठान भंडार में लीक हुआ गैस सिलेंडर, बरकत समेत संचालक झुलसे। बिना तैयारी के आग बुझाने पहुंची थी फायर ब्रिगेड। और देवों को देव महादेव और पार्वती पधारे रायपुर, कहा भगवान शंकर का किरदार करके जीवन हुआ धन्य। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़ स्थित मंदिर में नवरात्रि का अंतिम दिन देवी दर्शन के लिए दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालुओं में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 115 पहुंच गई है। 115 का आंकड़ा तो प्रशासनिक है। कहा जा रहा है कि कई ग्रामीण बिना पोस्टमार्टम कराए संबंधियों के शव लेकर अपने अपने गाँव चले गए हैं। अभी तक 113 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। ऐसे में मरने वालों की संख्या 115 से अधिक होने की आशंका है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने दतिया पहुंचेंगे। ये हम आपको कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल सुबह 8 बजे की बात है, ये 8-9 बजे के करीब का समय था। कल सुबह नवरात्रि का आखिरी दिन था और दूर दूर से भक्त इस रतनगढ़ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हर बार यहाँ पर ऐसे ही भीड़ देखी जाती है भक्तों की। भक्त भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं इस मंदिर में। यहाँ कल सुबह की हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त एसएमबीसी पर। कल सुबह यह हादसा हुआ वहाँ पर जहाँ पर अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या 115 के पार पहुँच चुकी है और लगभग 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको एक बार बता दें कि कल पुलिस ने यहाँ पर जब ये पुल टूटने की अफवाह फैली, यहाँ पर भगदड़ मची, तो पुलिस की एक नाकारा हरकत यहाँ पर सामने आई कि पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया। जी हाँ, एसएमबीसी पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं इस हादसे की। हादसे में देखिए किस तरीके से परिजन बैठे हुए हैं, किस तरीके से परेशान हैं लोग। भारी भीड़ है वहाँ पर, पुल टूटने की अफवाह फैली वहाँ पर और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी है राहत राशि देने के लिए। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है कि प्रशासन पर, कि प्रशासन क्या कर रहा था। जब 2006 में पहले ऐसा हादसा हुआ था तब भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाया था, तब भी यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और अब ये दोबारा एक और बड़ा हादसा। क्या सरकार उस हादसे से कोई सबक नहीं ले पाई थी? यहाँ पर ये तस्वीरें साफ बता दें कि हाँ, सरकार बिल्कुल निश्चिंत थी कि हाँ ठीक है कुछ नहीं होने वाला, मगर यहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन, ये सवाल सरकार को देना होगा। जी आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। जनता वहाँ पर बड़ी गुस्से में दिखाई दी बाद में, जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद तो जनता ने पत्थरबाजी भी शुरू की वहाँ पर। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इधर उधर से राजनीति शुरू हो जाती है। जब ऐसे हादसे होते हैं तो एक तरफ लोगों की जानें जाती हैं, दूसरी तरफ राजनीति शुरू हो जाती है। ये नहीं देखा जाता कि लोगों को कैसे बचाया जाए। आज सुबह की अपडेट में दर्शकों को बता दूं तो सुबह सुबह जब हमारे संवाददाता वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे थे तो वहाँ पर कोई भी आला अधिकारी उस वक्त मौजूद नहीं था और लाशों का सिलसिला मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और कहा यह भी जा सकता है कि ये जो संख्या है ये और भी आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एसएमबीसी इनसाइड आपको दिखा रहा है। ये कल सुबह की ये तस्वीरें हैं। कल सुबह जिस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ, दिल को झकझोर देने वाला हादसा हुआ, ये उस वक्त प्रशासन कहाँ था, ये सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा है। आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? जी हाँ, सबसे पहले एसएमबीसी इनसाइड की टीम वहाँ पहुंची घटनास्थल पर और हमने आपको कल सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो हादसा है जो एक दिल सहम जाता है इस हादसे को देखकर। यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। भगदड़ हुई वहाँ पर। भगदड़ के दौरान कुछ लोग जान बचाने के लिए नदी में भी कूद गए। जी हाँ, ये जो हादसा हुआ है
इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं सीधे अपने संवाददाता नीरज तोमर पर, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नीरज। अभी तक सर ये जो जी नीरज, क्या स्थिति है वहां पर? अभी क्या संख्या हो सकती है मरने वालों की? अभी 115 हो गई थी, 118 के करीब पहुंची धीरे धीरे, उसके बाद अब क्या स्थिति बन रही है वहां पर? नकुल जी, यहाँ पर हर पल कोई ना कोई लाश का निकलना बदस्तूर जारी है और ये आंकड़ा जो है वो करीब 2 सैकड़ा के पार होने की संभावना प्रबल रूप से हो चुकी है। तो मतलब यहाँ पर लाशों का सिलसिला मिलना लगातार जारी है। वहां पर अभी प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी कोई मौजूद है वहां पर? यहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारी, कोई भी आला अधिकारी घटनास्थल पर, कोई बड़ा आला अधिकारी अभी यहाँ नहीं पहुंचा है। कितनी शर्म की बात है कि इस वक्त तक, अभी तक वहां पर कोई भी बड़ा आला अधिकारी नहीं पहुंचा। वहां पर जो लोग हैं वहां पर, वो लोगों का क्या कहना है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस बारे में? यहाँ पर लोगों का जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के समक्ष बहुत ही विकट आक्रोशित है। यहाँ केवल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और तहसीलदार रैंक के अधिकारियों को जिम्मा सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो सीएम के आगमन की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। जी नीरज, आप घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर आसपास लोग हैं, लोगों में किसी ना किसी तरह आक्रोश होगा, लोग सरकार को लेकर बहुत गुस्से में होंगे इस वक्त। क्या प्रतिक्रिया मिली है आपको वहां से? क्या आप हमारी किसी से बात करवा सकते हैं वहां पर? लोगों के अनुसार जो लोग यहाँ पर हैं वो पहले से ही, कल भी 2-3 बार पथराव हुआ था, आज सुबह भी एक बार पथराव की नौबत बनी, लेकिन प्रशासन ने मुनादी के माध्यम से यहाँ पर लोगों को शांत कर दिया गया है। जी मैं ये कह रहा हूं कि क्या किसी पीड़ित से, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो आक्रोश दिखाई दे रहा है लोगों में, क्या किसी से हमारी इस वक्त बात हो सकती है फोन पर? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात करा सकता हूँ। एक शख्स हमारे सामने है, मैं अभी आपसे उनसे सर बात करा सकता हूँ। एक शख्स हमारे सामने है। अरे भैया, अरे हेलो जी, अभी हमारा संवाददाता बात करा रहे हैं हमारी, वहां पर जो वहां पर पीड़ित लोग मौजूद हैं। प्रशासन में एक तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है वहां पर। जी नीरज, ये जो हादसा है बड़ा ही दिल दहला देने वाला है, दर्दनाक हादसा है, और इस हादसे ने कहीं ना कहीं सवाल के ऊपर, सरकार के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। सरकार की यहाँ पर एक तरीके से नाकामी साबित हुई है। सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। यहाँ पर प्रशासन पर बहुत बड़ी लापरवाही का आरोप है। जी नीरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभी हमारे संवाददाता बात करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पीड़ितों से। जैसे ही संपर्क होता है हम दर्शकों से बात कराते हैं उनकी। मैं आपको फिर बता दूं एक बार फिर, ये दर्दनाक हादसा कल सुबह का है, जब ये रतनगढ़ मंदिर में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गई थी, वहाँ पर दर्शन करने गई थी माता के। मगर जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद ये दर्दनाक दृश्य आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और सरकार पूरे तरीके से लाचार, प्रशासन वहाँ पर मौजूद नहीं, और दूसरी सबसे बड़ी एक लापरवाही और एक सबसे बड़ा बर्बरता पुलिस की, यहाँ पर हम कहेंगे इसे, कि पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया कल। सरकार के आला अधिकारी बोलते हैं कि क्या नाम है, लाठीचार्ज की वजह से नहीं हुआ ये सब। आप एक चीज बताइए, अगर अफवाह फैली है, पब्लिक इधर उधर भाग रही है, तो क्या पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना चाहिए था? जब पुलिस लाठीचार्ज करेगी, ऐसी स्थिति में जब पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो पब्लिक और भागेगी इधर उधर, क्योंकि एक तरफ से ये डर है कि यहाँ पर भगदड़ मची हुई है, दूसरी तरफ पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, तो कहां जाए पुलिस, कहां जाए जनता? वो नदी में कूद गए कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वैसे ही दबकर मर गए। जी, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एसडीएम कमलेश भार्गव जुड़ चुके हैं। जी कमलेश भार्गव जी, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? मैं तो दतिया में हूँ। जी कमलेश जी, ये जो कल एक बड़ा हादसा हुआ है वहां पर, इस तरीके से यहाँ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और धीरे धीरे लाशों का सिलसिला जारी है, वहां पर कौन जिम्मेदार है इतनी मौतों का, बताएं दर्शकों को। हेलो जी कमलेश जी। हेलो जी कमलेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक आप रतनगढ़ क्यों नहीं पहुंचे? वहां पर कोई भी अधिकारी, आला अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है, हमारे संवाददाता ने हमें अभी बताया। हाँ? जी कमलेश जी, क्या दतिया है, दतिया में हूँ मैं भी। आप दतिया में हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, कल जो ये हादसा हुआ इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? और आप अभी तक दतिया में क्या कर रहे हैं, या फिर कोई आला अधिकारी वहां रतनगढ़ क्यों नहीं पहुंचा है अभी तक? सारे अधिकारी वहीं पर हैं, आप देखें। जी हमारे संवाददाता ने अभी हमें बताया कोई भी अधिकारी वहां पर, अधिकारी मौजूद नहीं है वहां पर। देखिए वहाँ जाके देखें आप। जी बताएं। देखिए आप, समय सारे अधिकारी वहीं पर मौजूद हैं। सारे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? हाँ वहीं मौजूद हैं, देखिए आप। ठीक है, धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इन्हें कहा जाता है आला अधिकारी। अभी कमलेश जी हमारे साथ लाइन पर जुड़े और कोई जवाब देने को राजी नहीं है, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं खुलेआम कि नहीं वहां पर आला अधिकारी मौजूद हैं, आला अधिकारी वहां मौजूद है। आपने बताया कि आप दतिया में हैं इस वक्त, इन मौतों का जिम्मेदार कौन? आखिर आपके पास कोई जवाब नहीं है। यहां पर प्रशासन की एक और लापरवाही, और एक बड़ी लापरवाही यहां पर प्रशासन की कहा जा सकता है इसे, कि हाँ जी ये जो हादसा हुआ है इस हादसे पर बोलने को तैयार नहीं है यहां पर लोग। एसडीएम साहब जुड़ते हैं, कहते हैं जी मैं दतिया में हूं और लाशों की जो राजनीति यहां पर हो रही है या फिर जो अपनी नाकारा है, जो उनकी प्रशासन नाकारा है, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है किसी तरीके से। नींद में लग रहे थे, जैसे आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि भार्गव जी नींद ले रहे हैं। अभी तक उन्हें नींद ही आ रही है, नींद ही नहीं उतरी उनकी अभी तक, उन्हें होश ही नहीं था कि हम उनसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। जी ये जो सबसे बड़ा हादसा है, आप SMBC इनसाइड पर एक्सक्लूसिव इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये दतिया के रतनगढ़ मंदिर की हैं। जब कल सुबह लोग वहां पर माता के दर्शन के लिए गए थे, नवरात्रि का आखिरी दिन था, वहां पर भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है। एक बार फिर मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि 2006 में भी एक ऐसा ही हादसा यहां पर हुआ था और उस वक्त भी प्रशासन की लापरवाही खुले तौर पर सामने आई थी। उस वक्त भी 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। जी नीरज हमारे साथ दोबारा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता दतिया से। हमारे संवाददाता रतनगढ़ इस वक्त मौजूद है, रतनगढ़ मंदिर के पास मौजूद है। जी नीरज। जी सर, अभी कुछ नहीं सर, यहाँ पर दोनों ओर 2 लाशें और निकली हैं, जिसमें एक बच्चा है और एक महिला है, जिसकी लाशों को उठाकर अभी ग्रामीण अपने साथ में ले जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस उनको लाशों को ले जाने से रोक रही है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ी सी तनाव की स्थिति अभी यहाँ पर फिर से दोबारा से पैदा हो गई है। जी एक चीज बताएं, अभी हमारी एसडीएम साहब कमलेश भार्गव से बात हुई, वो कहते हैं कि आलाधिकारी वहां घटनास्थल पर मौजूद है। आप बताएं दर्शकों को, वो झूठ बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं? बताएं, सच बताएं दर्शकों को, सच क्या है आखिर? पर जहां मैं इस समय स्पॉट पर खड़ा हुआ हूं रतनगढ़ मंदिर पर, वहां पर कोई भी प्रशासनिक का बड़ा आला अधिकारी उपस्थित नहीं है। एसडीएम महोदय है यहाँ पर, सेवा एसडीएम महोदय है, उनके दिशा निर्देश पर पूरा काम चल रहा है। तो कमलेश भार्गव जी इस वक्त दतिया में मौजूद है और खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर आला अधिकारी मौजूद है। जी एक चीज बताएं, जो पीड़ित है वहां पर आपकी किसी से बात हुई? सर आप हमारी किसी से फोन पर बात करा सकते हैं? बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, गमनीय माहौल बना हुआ है। लोग मतलब एक तरीके से लोग डरे हुए हैं और लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ पर लोग। तो एक तरीके से यहाँ पर अभी हमारे संवाददाता ने हमें फिर बताया, अभी कमलेश जी से हमारी बात हुई थी एसडीएम से, वो कहते हैं हम दतिया में और हमारा आलाधिकारी वहां मौजूद है, मगर हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं ऑन द स्पॉट मौजूद है रतनगढ़ मंदिर के पास और उन्होंने हमें बताया कि वहां पर कोई मौजूद नहीं है, कोई भी आलाधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है, थोड़ा सा वहां पर पुलिस बल है। दूसरी चीज यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर जो पीड़ित हैं बेचारे वो आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ सीधा सीधा आक्रोश दिखाई दे रहा है उनमें, सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर परेशान है। लगातार 120 जानें अभी तक चली गई हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? आलाधिकारी अगर ऐसे ही बचेंगे जवाब देने से तो फिर इसका जिम्मेदार हम किसे ठहराएं? जी आए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल ये जो हादसा हुआ था वहां पर दतिया के रतनगढ़ मंदिर में, यहां पर पुलिस की एक और लापरवाही और पुलिस की एक बर्बरता फिर सामने आई। कमाल जुआ नहीं भगा नहीं पाया। जी हाँ, मौके पे कोई भी आलाधिकारी मौजूद नहीं है इस वक्त और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि दतिया के रतनगढ़ मंदिर में कल जो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, वहां पर मरने वालों की संख्या लगभग 120 के करीब पहुंचने वाली है और 200 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि वहां पर एक भी मौके पर एक भी आलाधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? क्यों पुलिस यहाँ पर जनता की ठेकेदार बनी फिरती है? अगर उस रक्षा नहीं कर सकती जनता की तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए, उन्हें नहीं रहना चाहिए इस पद पर। सब SMBC इनसाइड की टीम इस वक्त मौके पर वहां मौजूद है, हमारे संवाददाता नीरज तोमर हमें लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं और हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि हाँ वहां पर आलाधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है और पुलिस की एक बर्बरता और नाकारा एक लापरवाही बहुत बड़ी यहां पर सामने आई है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? वहां लाशों का सिलसिला लगातार जारी है, निकलती जा रही है लाशें और वहां पर लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है इस चीज को लेकर, सरकार की प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर कि अब भी वो बेसुध है, अभी भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी वो जनता को ढाढ़स नहीं बंधा पा रहे हैं
और निश्चित नहीं कर पा रहे कि चलिए कोई बात नहीं, हादसा हो गया, हम आपके साथ हैं। इस वक्त एक बड़ी लापरवाही, बड़ी खबर आप इस वक्त देख रहे हैं SMBC इनसाइट पर। दतिया रतनगढ़ हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है और वो हमें ताजा अपडेट वहां से दे रहे हैं। हमने काफी अधिकारियों को फोन करने की कोशिश की, कोई भी अधिकारी यहां पर फोन उठाने को तैयार नहीं है और लगातार हमारा फोन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। लगातार सच जो है, सच को छुपाया जा रहा है। आखिर ऐसे कब तक ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे और सच को छुपाते रहेंगे? क्या ऐसे ही शिवराज सत्ता में वापसी का सपना देखते हैं? क्या ऐसे ही शिवराज की सरकार सत्ता में वापसी करेगी इसी तरीके से? 2006 में जब भी शिवराज की सरकार थी और अब भी शिवराज की ही सरकार है। और ये बड़ा हादसा, दूसरा हादसा ऐसा है रतनगढ़ मंदिर में। यहां पर जिम्मेदार कौन है? पूरे तरीके से यहां पर शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार है, उनका प्रशासन जिम्मेदार है। उन्हें जवाब देना होगा इसका। इन 120 मौतों का जिम्मेदार कौन है आखिर? इस वक्त हम SMBC इनसाइट पर आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। SMBC इनसाइट के हमारे संवाददाता नीरज तोमर घटनास्थल रतनगढ़ मंदिर में इस वक्त मौजूद है। वो हमें ताजा जानकारी वहां की दे रहे हैं। लोगों में आक्रोश है, एक बहुत बुरी तरीके से लोगों में आक्रोश है, जो कल शायद फूट भी गया था। पुलिस अधिकारियों को उसका सामना करना पड़ा था। जी हाँ, खुलेआम राजनीति हो रही है यहाँ पर। खुलेआम राजनीति, सिर्फ राजनीति का उन्हें वो है शौक कि हम राजनीति कर लें, किसी तरीके से इलेक्शंस आने वाले हैं, हम वोट बटोर लें। उसके अलावा उनका कहीं पर भी ध्यान नहीं है। ये बताती है सरकार की कार्यप्रणाली, प्रशासन की कार्यप्रणाली। ये साफ तौर पर बता रही है कि ये जो बड़ा हादसा हुआ है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? आला अधिकारी जो भी है, आला अधिकारी हमारे फोन काट रहे हैं लगातार, हमारे स्टूडियो से लगातार उन्हें फोन लगाया जा रहा है, उनसे जानकारी मांगी जा रही है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, मगर कोई भी हमारा फोन उठाने को तैयार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों हमने दिखाया था कि SDM कमलेश भार्गव ने हमारा फोन उठाया था और उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो दतिया में मौजूद है और उसका झूठ बोलते हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी आवाज इतनी जनता सुन रही है इस वक्त। जी हाँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं SMBC इनसाइट पर। ताजा अपडेट हमारे संवाददाता नीरज तोमर हमें लगातार वहां से दे रहे हैं और यहां पर सीधे सीधे पुलिस की बर्बरता, पुलिस की नाकामी और पुलिस की लापरवाही खुलेआम सामने आई है। जी, हम नीरज से एक बार फिर बात करना चाहेंगे। नीरज, संवाददाता हमारे इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है रतनगढ़ मंदिर के पास। तो नीरज, आप बताएं हमें ताजा अपडेट क्या है इस वक्त, वहां पर क्या हो रहा है? क्या आप दोबारा बताएं दर्शकों को कि आला अधिकारी वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे? हाँ, अभी कुछ आला अधिकारियों की कुछ गाड़ी यहाँ पर आई है, क्योंकि क्या है कि CM के यहाँ पर आने का प्रोग्राम है। तो आला अधिकारियों को इंद्रगढ़ हेलीपैड, पहले सुबह इंद्रगढ़ हेलीपैड बनाया था। नीरज, यहाँ पर साफ तौर पर सवाल ये उठता है कि CM शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आने वाले हैं, तभी शायद पुलिस वालों को याद आई है कि हाँ, हम घटनास्थल पर पहुंच जाएं। उससे पहले सुबह से उनमें से किसी का भी ध्यान नहीं गया कि हम एक बार घटनास्थल पर जाएं। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन सुबह कुछ गाड़ियां आई थी, लेकिन वो यहाँ से मौका मुआयना करके सीधा इंद्रगढ़ और दतिया के लिए रवाना हो गई हैं। वहीं यहाँ जो देखने में मंदिर के सामने आ रहा है, यहाँ पर आला अधिकारी आ रहे हैं और अपनी गाड़ी में सवार होकर ही वापस निकल जा रहे हैं। यहाँ अभी कुछ नेताओं का भी आना जाना है, तांता लगा हुआ है, जो कि लोगों से हालचाल पूछ रहे हैं। वहीं जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने अपने जो पीड़ित लोग हैं या जो लोग कल गुम हो गए। नीरज, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी नेता रामेश्वर जुड़ रहे हैं। जी रामेश्वर जी। हाँ, नमस्कार जी रामेश्वर जी, ये जो कल हादसा हुआ है रतनगढ़ मंदिर में, यहाँ पर 120 मौतें अब तक हो गई हैं और लगातार लाशों का सिलसिला जारी है मिलने का। तो यहाँ पर क्या हुआ? सुबह से अब तक कोई भी आला अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है और जो SDM साहब है, हमने उन्हें फोन किया तो वो फोन हमारा काट देते हैं। कोई भी आला अधिकारी फोन उठाने को राजी नहीं है, इस बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। आखिर इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप बताएं दर्शकों को। शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। जी, शासन में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी से लेकर उनके मंत्री जी खुद जो वहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, जी, वो जिम्मेदार हैं और जो प्रशासन जिम्मेदार है। पूरी लापरवाही बरती गई है और अभी भी लापरवाही बरती जा रही है मेरी जानकारी में। जी रामेश्वर जी, 2006 में भी एक ऐसा ही हादसा यहाँ पर हुआ था रतनगढ़ मंदिर में। वहां पर भी लगभग 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। टीका है, क्या उससे भी सबक नहीं लिया सरकार ने? सैकड़ों लोग मरे हैं, सैकड़ों, वो 1000 की संख्या भी पार कर सकते हैं।
तो मतलब इस वक्त संख्या भी सरकार लगातार छुपाने का काम कर रही है, मतलब दर्शकों जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है खुलेआम। वहाँ हुआ ये है कि लोग अपनी अपनी लाशों को लेकर के भागे हैं और वो लाशें उन लोगों ने अपने अपने यहाँ जाकर के अपने जलाने का काम कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं। प्रशासन के लिए जो शूट कर रहा है, बहुत सी लाशों को लिए तो नदी में फेंक दिया गया है। मतलब यहाँ पर के प्रशासन नदी में फेंक रहा है, नदी में फेंक रहा है। लोग अपने अपने घरों की, अपने अपने शुभचिंतकों की, अपने अपने रिश्तेदारों की, माँ बाप की लाश को उठा उठा करके ले गए हैं और अपना अपने क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार क्यों बेकार हो रही है, सरकार कैसे सत्ता में वापसी करेगी। जी आप बताएं, अभी क्या नाम है आपकी, शिवराज जगह जगह रैलियां कर रहे थे, हाँ जी हम आगे आएंगे दोबारा, बेटी बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ। आप लोगों की जान तो बचा नहीं पा रहे हैं, आप बेटी कैसे बचाएंगे? जो हादसे हो रहा, हादसों जो आपके कंट्रोल में आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसे कैसे बचाएंगे? हाथ के अंदर मानसिकता होती है कि हम पोस्टमार्टम ना कराएं, इस कारण से भी लोग लेके जा रहे हैं। लोग इसी कारण लेकर जा रहे हैं, मतलब वहां पर लाशों का सिलसिला लगातार जारी है मिलने का। और ये कांग्रेसी नेता हमारे साथ रामेश्वर साहब, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, खुले आम राजनीति यहां पर जारी है और कांग्रेसी नेता एक तरफ प्रहार करते हैं, यहां पर राजनीतिक गुट जो होते हैं ऐसी घटनाओं पर सक्रिय हो जाते हैं, एक दूसरों पर हमलावर हो जाते हैं। बल्कि हाँ, साफ तौर पर यहां पर यह कहा जाएगा कि यहां पर शिवराज सरकार जिम्मेदार है इस बड़े हादसे के लिए। इतनी मौतों की जिम्मेदार शिवराज सरकार और उनका ये प्रशासन है जो इतनी बड़ी लापरवाही करके बैठा हुआ है। और अभी तक वहां से कुछ भी, कोई भी आलाधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। आलाधिकारी को हम लगातार फोन मिला रहे हैं, कोई भी हमें जवाब देने को तैयार नहीं है। दतिया में हुए हादसे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर नकारा होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। यह बयान सांसद सज्जन सिंह वर्मा की ओर से आया, जो सीधा आरोप शिवराज सरकार पर लगा रहे हैं। देखिए, दतिया जिले के रतनगढ़ माता के मंदिर पे इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं इसे सीधे सीधे स्थानीय प्रशासन को दोषी मानता हूं और वर्तमान नेतृत्व जो वहां पे है, जो वहां पे विधायक और सांसद हैं, उनको भी मैं दोषी मानता हूं कि 5 साल पहले जब 100 से ज़्यादा लोग मर गए इसी तरह की घटना में, इसी समय इसी दिन, तब से लेके अभी तक आपने कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ली, आपने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए, आपने ट्रेन लोगों की ड्यूटी नहीं लगाई, आपने उस पुल को बड़ा नहीं बनाया। उल्टे जब ये घटना हुई उस समय लाठीचार्ज पुलिस ने और किया। मतलब सीधे सीधे प्रशासन की और उस समय स्थानीय नेतृत्व जो राजनीतिक नेतृत्व है, मैं उनको दोषी मानता हूँ। 50-60 लोगों की जान चली गई इस पवित्र दिन, रामनवमी का दिन है। ऐसे समय तो मुख्यमंत्री ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से जा नहीं सकते थे वो, कि चले जाए लोगों के जख्मों में मरहम लगाए। तो ये असंवेदनशील सरकार को दोषी मैं मानता हूँ। तो देखा आपने, राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई। कांग्रेसी नेता आरोप लगा रहे हैं शिवराज सरकार पर, मगर यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो उठता है शिवराज की कार्यप्रणाली पर, उनके प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कि इतनी सारी मौतें हो गई, उसके बावजूद भी प्रशासन वहां से नदारद है। जी हां, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.smbcinsight.tv पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें मोबाइल पर भी लाइव देख सकते हैं। मोबाइल पर लाइव देखने के लिए टाइप करें m.smbcinsight.tv। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए SMBC इंसाइट के साथ। नमस्कार।